हेलो गाइस, माय नेम देव सैन। जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं अगेन दोबारा केराटिन और बोटॉक्स के लिए। ठीक है, जैसे कि आपको पता हो, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको फुल एंड फाइनल पूरी नॉलेज दी थी मैंने आपको कि भाई केराटिन और बोटॉक्स में क्या डिफरेंस होता है, कहाँ पे अपने को केराटिन यूज करना है, कहाँ पे अपने को बोटॉक्स यूज करना है, कौन से हेयर पे बोटॉक्स किस तरीके से वर्क करता है, क्या हमारे को ध्यान रखना होता है, सारी चीजें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि केराटिन के अंदर अपन केराटिन को किस तरीके से प्रॉपर्ली प्रोसेस करते हैं, कैसे कितना आयरन होना चाहिए, कितनी देर रखना चाहिए, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर केराटिन का बताने वाला हूँ आज का वीडियो। ठीक है, तो आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बाकी मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप बाकी और जानकारियां ले सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के लिए। ठीक है, तो आज हम आपको केराटिन के लिए बताने वाले हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको ये ब्रांड बताया था, जो हम ब्रांड यूज करते हैं केराटिन का, अब हम इसके प्रोसेस की बात कर लेते हैं। ठीक है, केराटिन ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले हमारे को ये देखना है कि हमारे को कौन से हेयर पिक करना है, किस तरीके का हमारे को रिजल्ट आना चाहिए। तो हम इसके लिए हमारे को हेयर चेक करना पड़ेगा, हेयर विजुअल चेक करना पड़ेगा। जैसे कि हेयर हमारा डैमेज है, ड्राई है, कर्ली है या फ्रिजी है, व्हाटएवर जैसा भी हेयर टाइप हमारे हेयर का होगा, उस तरीके से हमारे को इसका जजमेंट करके केराटिन ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं वॉश की। अब ये हम वॉश करते हैं, तो वॉश में हमारे को ये देखना होता है कि हमारे को किस तरीके से वॉश करना है। ठीक है, हम केराटिन का जब वॉश करते हैं तो इसका पीएच शैम्पू आता है, जो कि इसका पीएच शैम्पू जो आता है वो केराटिन का प्री शैम्पू होता है। तो हम जब उसको वॉश करते हैं तो केराटिन के अंदर 3 टाइम भी वॉश होता है, 2 टाइम भी वॉश होता है, एक बार भी वॉश होता है। यदि आपका हेयर बहुत ज्यादा कर्ली और वर्जिन हेयर है, यदि आपका बहुत थिक हेयर है आपका, तो आपको 3 बार वॉश करना पड़ेगा। और हर वॉश के अंदर 5 मिनट का गैपिंग टाइम होता है, जो कि आपको रखना होता है 5 मिनट्स के लिए। यदि आपका हेयर नॉर्मल केमिकल ट्रीटेड हेयर है तो आपको 2 टाइम वॉश करना पड़ेगा। और यदि आपका एक्सट्रीमली डैमेज हेयर है तो आपको 1 टाइम ही वॉश करना पड़ेगा। और उसके बाद में हम आपका वॉश जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, 5 मिनट्स रख के टॉवल टैप वगैरह करके, देन फिर हम क्लाइंट्स को चेयर पे लेके अब हम एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि हमने प्रोडक्ट बाउल में निकाल लिया है। अब प्रोडक्ट बाउल में निकाल के अब आप इसका टेक्सचर देखिए। बहुत इसका आपको बहुत ज्यादा थिक टेक्सचर नहीं दिखेगा, आपको बहुत ज्यादा फाइन नॉर्मली लिक्विड टेक्सचर दिखेगा। अब हम एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। तो अब जैसे कि मैंने ये हेयर लिया है, अब हम इस हेयर पे टैप टैप करके एप्लीकेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब ये एप्लीकेशन करते करते वक्त हमारे को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमारा प्रोडक्ट थोड़ा सा इजीली मल्सीफाई हो और पूरा हेयर के अंदर स्प्रेड हो जाए, पूरा अच्छे से स्प्रेड होने के बाद में देन इसको पूरे हेयर पे एप्लीकेशन कर दिया। एप्लीकेशन करने के बाद में इसका वेटिंग टाइम होता है, जो कि हमारा 30 मिनट्स का वेटिंग टाइम होता है केराटिन ट्रीटमेंट का। केराटिन ट्रीटमेंट का 30 मिनट्स का वेटिंग टाइमिंग के लिए टाइमिंग के बाद में देन अपने को इसको छोड़ने के बाद में ड्रायर करते हैं। ड्रायर करने से पहले हमारे को नॉर्मल हीट पे इसको ब्लास्ट ड्राई करना है, प्रॉपर ब्लास्ट ड्राई करना है इसको नॉर्मल हीट पे। फिर हमारे को पेंडल ब्रश लेके धीरे धीरे हमारे को पूरे सेक्शन को कंप्लीट पेंडल ब्रश करना है। अब इसके बाद में आता है हमारा आयरन का टेम्परेचर और आयरन का प्रोसेस कैसे करना है। अब आयरन का जो टेम्परेचर रहेगा वो हमारा डिपेंड करता है अगेन कि हमारा हेयर टेक्सचर क्या था। यदि आपका हेयर टेक्सचर हेल्दी है, वर्जन है, आपका हेयर टेक्सचर वेवी है थोड़ा ज्यादा, तो इस कंडीशन में आपको आप 200 210 टेम्परेचर रख सकते हैं आयरन का। यदि आपका हेयर नॉर्मली केमिकल ट्रीटेड हेयर है तो आप 190 टेम्परेचर भी ले सकते हैं केराटिन के ऊपर। और यदि आपका एक्सट्रीमली डैमेज है, बहुत ज्यादा डैमेज है आपका, तो इस केसेस के अंदर हम जो आयरन का टेम्परेचर लेंगे वो आपका 170 टू 190 के बीच के अप्रोक्स रहेगा आपका। ठीक है, अब हम देखते हैं आयरन कैसे किया हमने प्रॉपर इस तरीके से आयरन करके देन इसको फिर हम 5 मिनट 10 मिनट्स के लिए वेटिंग टाइम के लिए छोड़ देंगे। देन हम इसका वॉश जो है वो आज ही करेंगे, है ना। और जब हम वॉश करते हैं
अब हम वॉश पे चलते हैं इसका। अब हम इसका वॉश कर रहे हैं केराटिन ट्रीटमेंट के बाद का। अब हम वॉश कर रहे हैं तो इसके अंदर हम शैम्पू यूज नहीं करेंगे सेम डे पे। कंडीशनर या मास्क जो हम लगाते हैं, जो हमारे को रिकमेंडेड होता है, हम वो यूज करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि हमने मास्क लगाया है, अब हम मास्क लगाने के बाद में 10 मिनट्स के लिए वेटिंग कर रहे हैं। और मास्क को आप अच्छे से लगाइएगा, टॉवल डैप करके। इसके अंदर कहीं पे भी है, कोई भी हेयर आपका छूटना नहीं चाहिए, प्रॉपर कवर होना चाहिए। ठीक है, अब मास्क का हमारा 10 मिनट्स हो चुका है। अब हम मास्क को रिंस आउट कर रहे हैं। तो आप देखिए कि हम इसको ब्लास्ट ड्राई कर रहे हैं, नॉर्मल नेचुरल हमारे को सीरम्स वगैरह हम अप्लाई करके देन हम ब्लास्ट ड्राई कर रहे हैं। अब हमने नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल ड्राई किया है। अब आप रिजल्ट देख सकते हो इसका, कितना स्मूथी रिजल्ट है, कितना सॉफ्ट रिजल्ट है, कितना शाइनिंग वाला रिजल्ट है। ठीक है, तो अब आप आपके सामने है रिजल्ट, अब आप देखिए इसको। ओके गाइस, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरा लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक एंड मेरा यूट्यूब का लिंक। ठीक है, तो प्लीज आप वहाँ पे वॉचिंग कर लीजिएगा। एंड आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं खुद आपको पर्सनली मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और थैंक यू सो मच मेरी वीडियो वॉचिंग करने के लिए। थैंक यू सो मच।